आज इस वीडियो में हम एथिकल हैकिंग मॉड्यूल 13 दैट इज हैकिंग वेब सर्वर देखेंगे। आज की इस वीडियो का हमारा एजेंडा क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वेब सर्वर का कॉन्सेप्ट क्या है, देन व्हाट आर द सर्वर सिक्योरिटी इश्यूज, व्हाट आर द वेब सर्वर अटैक, व्हाट आर द अटैक मेथोडोलॉजी एंड वेब सर्वर अटैक काउंटर मेजर्स क्या है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द वेब सर्वर कॉन्सेप्ट। सबसे पहले वेब सर्वर एक प्रोग्राम है जो कि एक वेबसाइट होस्ट करने के लिए यूज करते हैं एंड वेब सर्वर फाइल्स एंड अदर कंटेंट ऑन वेबसाइट ओवर HTTP डिलीवर करता है। एंड जैसा कि हम जानते हैं इंटरनेट का यूज जैसे बढ़ गया है, उससे क्या हुआ है, वेब सर्विसेज मेजर पार्ट हो गया इंटरनेट। एंड बेसिकली हम इसको यूज क्यों करते हैं? देयर आर मेनी रीजन टू यूज द वेब सर्वर, लाइक फाइल डिलीवर करने के लिए, ईमेल कम्युनिकेशन के लिए एंड अदर पर्पसेस के लिए भी हम लोग वेब सर्वर को यूज करते हैं। एंड वेब सर्वर को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? बेसिकली अगर देखा जाए, देयर आर सम सिक्योरिटी मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड अदर फैक्टर्स, इसके बेसिस पे हम वेब सर्वर को डिफरेंशिएट करते हैं। दिस इज अबाउट द व्हाट इज वेब सर्वर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं कि वो वेब सर्वर में कौन से सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। वेब सर्वर सिक्योरिटी इश्यूज में इंक्लूड होता है लाइक नेटवर्क लेवल अटैक, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल अटैक। यहाँ पे अटैकर क्या करता है, टारगेट में वल्नरेबिलिटीज को ढूंढता है। दे फाइंड द मिस्टेक इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वेब सर्वर एंड वो उन जो वल्नरेबिलिटीज फाइंड करते हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उन लूप होल्स। तो इसमें कुछ वल्नरेबिलिटीज इंक्लूड होती हैं, इम्प्रॉपर परमिशंस ऑफ फाइल डायरेक्टरी, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस, बग्स, लैक ऑफ सिक्योरिटी, इनेबलिंग अननेसेसरी सर्विसेज, मिसकॉन्फ़िगर्ड SSL सर्टिफिकेट, इनेबलिंग डीबगिंग। ये कुछ वल्नरेबिलिटीज हैं। यहाँ पे सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? यहाँ पे वेब सर्वर में सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर का काम है टू इलिमिनेट करना ऑल द वल्नरेबिलिटी। लेकिन वो कैसे इलिमिनेट करेगा? इसके लिए कुछ सिक्योरिटी मेजर्स जैसे कि IPS, IDS एंड फायरवॉल जैसे डिवाइस लगाने पड़ते हैं। यहाँ पे हम एक सिनेरियो लेते हैं कि सब इन केस हमारा जो वेब सर्वर है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है तो क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? सबसे पहले तो यूजर अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज होंगे, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होगा, जिससे वेब सर्वर सर्विस है जो लेजिटिमेट यूजर्स को अवेलेबल होनी चाहिए वो किसी को भी अवेलेबल नहीं होगी। डिफेसमेंट हो सकता है। अटैकर जो है वो रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। एंड सबसे मेन चीज, फॉर द एवरी ऑर्गेनाइजेशन डेटा इज असेट। डेटा हमारा चोरी हो सकता है। ये सब कुछ वेब सर्वर सिक्योरिटी इश्यूज हैं। नेक्स्ट है वेब सर्वर अटैक। वेब सर्वर अटैक्स में बहुत सारे अटैक्स टेक्निक्स हैं जो कि अटैकर यूज करते हैं, बट मैं वहां से कुछ टेक्निक्स आपसे डिस्कस करूंगी। DOS एंड DDoS अटैक, मैन इन द मिडल अटैक, फिशिंग अटैक, वेबसाइट डिफेसमेंट, वेब सर्वर मिसकॉन्फ़िगरेशन, वेब एप्लीकेशंस अटैक। मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली ये किस तरह के अटैक है ऑन वेब सर्वर और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं DOS एंड DDoS अटैक। DOS और DDoS अटैक में क्या होता है, अटैकर फ्लड करता है फेक रिक्वेस्ट टुवर्ड सर्वर, जिससे क्या होता है, वेब सर्वर क्रैश हो जाता है एंड जो सर्वर है वो अनअवेलेबल होगा और डिनाइल ऑफ सर्विस होता है फॉर ऑल द यूजर। यहाँ पे जो सर्विस है लेजिटिमेट यूजर्स को उनको भी नहीं मिलती। मैन इन द मिडल अटैक। मैन इन द मिडल को हम स्निफिंग अटैक भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अटैकर खुद को प्लेस करता है बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर एंड स्निफ करता है पैकेट को, एक्सट्रैक्ट करता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करता है एंड पैकेट्स को इवन ऑल्टर करता है। वो एक्टिव फेज में पैकेट्स को ऑल्टर भी। नेक्स्ट है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक टेक्निक यूज करके अटैकर लॉग इन डिटेल्स थ्रू द फेक जो वेबसाइट होती है जो कि लेजिटिमेट दिखती है वहां से वो फेच करता है। वेबसाइट डिफेसमेंट। वेबसाइट डिफेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अटैकर एक लेजिटिमेट वेबसाइट का एक्सेस लेने के बाद उसका जो वेबसाइट है उसको ऑल्टर करते हैं, इवन उसका कंटेंट जो है वो मॉडिफाई करते हैं, जो वेबसाइट का अपीयरेंस होता है वो उसको भी चेंज करते हैं। ये सब अटैकर कैसे करेंगे? ऑब्वियसली दे परफॉर्म सम अटैक। तो उसके लिए भी ये SQL इंजेक्शन जैसे अटैक टेक्निक के थ्रू वेबसाइट को डिफेस करते हैं, जहाँ पे वो जो उसका एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट पे नहीं दिखता, वो जो अटैकर है वो जो इंफॉर्मेशन डालेगा वो वेबसाइट पे दिखेगा। नेक्स्ट इज द वेब सर्वर मिसकॉन्फ़िगरेशन। अनदर मेथड ऑफ अटैक क्या है, वल्नरेबिलिटी फाइंड करना वेबसाइट में एंड वो जो लूप होल वो फाइंड करता है अटैकर, उन लूप होल पे एक्सप्लॉइट करना। अटैकर क्या करेगा, वेबसाइट में जो मिसकॉन्फ़िगरेशंस फाइंड करता है, वल्नरेबिलिटी फाइंड करेगा एंड बेसिकली उनका टारगेट क्या होता है, दे ट्राई टू फाइंड आउट द डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस, रिमोट फंक्शंस लाइक मिसकॉन्फ़िगरेशन, दे ट्राई टू फाइंड आउट द डिफॉल्ट सर्टिफिकेट and debugging to exploit them. So this is about the web server misconfiguration. So next है web applications attack. तो कुछ web applications के भी related attacks हैं, जैसे कि cookie tampering हो गया, DOS attack है, SQL injection है, CSRF है, that is a cross-site request forgery,
एक्सेस है, दैट इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। सो ये इसके अलावा भी बहुत सारे अटैक्स हैं जो कि वेब सर्वर्स पे होते हैं।